बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपके अवामी यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद में आपका इब्न हसन आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मशरिक़ वस्ता में मज़लूम फ़लस्तीनियों और ज़ालिम जहर काबज़ गासब इसराइल के माबैन जंग जारी है। मैं इसे जंग हरगिज़ नहीं कहूँगा, मैं इसे जंग आज़ादी कहूँगा फ़लस्तीनियों की तरफ से, जो कि उनका बुनियादी हक है, उनका बुनियादी इंसानी हक है। और ये हर इंसान का बुनियादी हक है कि वह अपने घर की हिफाजत के लिए, अपने गांव की हिफाजत के लिए, अपने शहर की हिफाजत के लिए, अपनी मदरलैंड, अपनी मादर वतन की हिफाजत के लिए और उसकी आज़ादी के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए किसी भी जारे, किसी भी काबज़ गासब जालिम के ख़िलाफ़ वो जद्दोजहद करे। ये उसका बुनियादी हक है और इसे पूरी दुनिया मानती है। तो आगे बात बढ़ाने से पहले मैं आपको एक तस्वीर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इस तस्वीर को गौर से देखिए, इसमें दो शख्सियात हैं। आप तस्वीर देखें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपने तस्वीर मुलाहजा फरमाई और इसमें दोनों शख्सियात को भी आपने गौर से देखा। एक तो जालम जाबर दरिंदा सिफ्त सफाक इसराइली हुकूमत रियासत का वज़ीर है, और दूसरे मसरूफ़ हमारे मकबूजा पाकिस्तान के सूबा पंजाब के, जो कि मकबूजा तरीन है। इसे हम पुलवामा कह लें, इसे हम वहाँ का श्रीनगर कह लें, इसे और कोई भी नाम दे लें, मकबूजा कश्मीर का या गजा कह लें। इसका इंस्पेक्टर जनरल पुलिस साहब हैं। इनका नाम तो मुझे नहीं आता, लेकिन हजरात ग्रामी, आपको ज़रा गौर से देखें तो आपकी हैरानगी में दो चंद इजाफा होगा कि इन दोनों शख्सियात की शक्लों में कितनी ममासलत है, इनके चेहरों के तसरात में कितनी ममासलत है, और इनकी यूनिफॉर्म में तो 100% ममासलत है। नाज़रीन इकराम, सिर्फ इनके चेहरों, इनकी यूनिफॉर्म, इनकी जिस्मानी साख्त में ही सिर्फ ममासलत नहीं, इनकी फनकारी, मकारी, होशियारी, चीरादस्ती, जुल्म, जबर, तशद्दुद, सफाकियत में भी, और असलतन खसलतन भी ये दोनों एक जैसे हैं। ये दोनों तो इस्तारा हैं, एक फ़लस्तीन का, एक पाकिस्तान का। असल में मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि जालिम कहीं भी हो, किसी भी मुल्क का हो, वो फ़लस्तीन इसराइल, फ़लस्तीन पे काबज़ इसराइली हों, या मकबूजा कश्मीर पे काबज़ गासब हिंदुस्तानी नहीं। हिंदू तो बहुत पुरअमन, बहुत अच्छे लोग हैं। वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट हरामजादी या वहाँ का मुद्दी वो हों, या मकबूजा पाकिस्तान पे बैठी मुट्ठी भर बदमाशिया, जिसका 76 साल से नाजायज़ कब्ज़ा है, वो काबज़ है, गासब है। ये अपनी असल में, नस्ल में, अपनी खसलत में, अपनी फितरत में ये एक ही जैसे होते हैं। इनका काम होता है कमज़ोरों पे जुल्म डाना, कमज़ोरों के हकूक़ गस्ब करना, उनको बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम रखना, उनको शख्सी आज़ादी से महरूम रखना, उनके वसाइल पे कब्ज़ा करके तमाम तर वसाइल उनकी झोली में डाल देना। जी हाँ, तो उस मोदी और नेतन्याहू पे क्या शिकवा। वो तो अगर मकबूजा कश्मीर पे, कश्मीरियों पे, या नेतन्याहू फ़लस्तीनी गजा के फ़लस्तीनियों पे जुल्म कर रहा है, या नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है, तो वो तो गैर मज़हब, गैर दीगर नस्ल के लोगों पे दोनों कर रहे हैं।
जबकि मकबूजा पाकिस्तान के नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू तो हमें कहते हैं हम आप ही की नस्ल से तलक रखते हैं। कुछ हैं जो हमें वो बहुत आला अरफा हैं, वो अरब से आए हुए हैं, बाकी तो यही है, बाजा यहाँ का था। तो ये तो अपनी नस्ल के लोगों पे, अपनी सरजमीन के लोगों पे, वो फैज़ हमीद भी यहीं का था, उन पे जुल्म डाल रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, बर्बरियत कर रहे हैं, उनका जीना दूभर कर रहे हैं। ना फ़लस्तीन में हक की बात बुलंद करने की इजाज़त है, ना मकबूजा कश्मीर में, ना मकबूजा पाकिस्तान में। ये मीनारे पाकिस्तान पे नून लीग ने जलसा किया, बहुत कामयाब जलसा था, बहुत भरपूर जलसा था। और यहाँ चूंक के इलाके की तरफ पीटीआई वाले यतीम अब एक जलसी सी करने लगे थे। तो यही जो आपने शख्सियत देखी है, इंस्पेक्टर जनरल पंजाब, ये अपने आका के हुक्म पे, अपने तमाम लाओ लश्कर, अपने तमाम रियासती ताकत, हुकूमती ताकत के साथ इसने वहाँ जलसी नहीं करने दी पीटीआई वालों को। जी हाँ, वो तो उन्होंने अपनी सियासी जलसा करना था, पीटीआई वालों को या इमरान खान का नाम लेने वालों को फ़लस्तीन पे जलसा जुलूस रैली करने की इजाज़त नहीं। ये बात यही रोकता हूँ। 6 मिनट हो गया, वीडियो तवील हो गया, 10 मिनट से ज़्यादा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ना करूँ। अब आते हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। मैं जितनी देर ये इंशाल्लाह फ़लस्तीनी कामयाब कामरान होंगे, तो जब तक ये गालिब नहीं आ जाते फ़लस्तीनी, तब तक मुझे इससे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी का कोई अहम पहलू हो नहीं सकता। अब आते हैं गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। कल हेजरों ने इजलास किया था, हेजरों ने मिलकर वहाँ ऐलानात किए, वहाँ मतालबात किए, करारदादें पास की, और जिसका नतीजा ये निकला कि ज़ालिम फ़लस्तीन ने, ज़ालिम अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैंने फ़लस्तीन का नाम लिया, ज़ालिम इसराइल ने जो फ़लस्तीनी हॉस्पिटलों का मुहासरा कर रखा है, उन स्कूलों का, उन इबादत गाहों का, उन गिरजाघरों का, उन मसाजिद का, उन स्कूलों का, यहाँ बेचारे बच्चे और औरतें पनाहगज़ीन हैं जिनके मकान रहायशें बर्बाद हो चुकी हैं, उन पे बमबारी कर रहा है, उनका मुहासरा कर लिया है। और उसके साथ साथ हॉस्पिटल 30-35 के करीब थे, जिनमें सिर्फ एक हॉस्पिटल गजा का जुज़वी तौर पे इलाज मुआवजा कर रहा है। तमाम हॉस्पिटल बंद पड़े हैं, वहाँ ना दवाई है, ना वहाँ बिजली है, ना वहाँ आलात हैं ऑपरेशन करने के लिए, और ज़ख्मी तड़प तड़प कर शहीद हो रहे हैं। जो आपने वीडियो में देखा, और तो और जो इज्तिमाई कब्रें खोदने वाले हैं फ़लस्तीनियों की या इनफरादी, अब ज़ालिम दरिंदा सिफ्त इसराइल उन पे भी फायरिंग कर रहा है, उन पे भी बम्बिंग कर रहा है। और उसके अलावा एक और उसका असर हुआ है, बिन्यामीन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल का टाइम है, अखबार उसकी रिपोर्ट है, पूरी दुनिया भी मुझे रोके तो मैं नहीं रुकूंगा जब तक एक भी फ़लस्तीनी गजा की सरजमीन पे मौजूद है। वो कहता है ये समुद्र में डूब के मर जाएं, ये कहीं सहराओं में चले जाएं, किसी दूसरे मुल्क चले जाएं, मैं इन्हें जिंदा यहाँ नहीं छोड़ूंगा। उसके अलावा जो वज़ीर दफ़ा है खैर से फ़लस्तीन का, वो शुमाली इसराइल जनूबी लेबनान की सरहद गया है, सरहद पे गया है, और वहाँ पे जाकर उसने तकरीर की है और हिज़्बुल्लाह को मुखातब करके, हसन नसरुल्लाह को मुखातब करके ये कहा है कि जो हाल मैंने गजा का किया है वही हाल मैं हिज़्बुल्लाह का करूँगा। तो ये तो था असर हेजड़ों के बयानात का, ऐलानात का, करारदादों का। ये जो 57 इकट्ठे हुए थे, ये सभी हेजड़े नहीं थे, इनमें अक्सरियत हेजड़ों की थी। इनमें जो मर्द थे वो मैं बता देता हूँ। वो यमन मर्द था, वो हिज़्बुल्लाह भी मर्द है, फ़लस्तीनी भी मर्द हैं, अफ़गानिस्तान भी मर्द है, तो ईरान मर्द है, उसके अलावा तुर्की नीम हेजड़ा है, बाकी सब हेजड़े हैं। एक और बात बताता चलूँ कि इतनी जल्दी
इसराइल को नहीं फ़लस्तीनियों के शिकस्त देने की। जितनी जल्दी मुसलमान के ग़ुलाम, बेज़मीर, बेअसूल, मफाद परस्त लोगों को, हुक्मरानों को है, इतनी जल्दी इसराइल अमेरिका को नहीं, फ़लस्तीनियों को नौद बिल्ला शिकस्त होने की जितनी मुसलमान हुक्मरानों को है, स्वाय अफ़गानिस्तान के, ईरान के, यमनियों के, हिजबुल्लाह के, हमास के, जिहाद इस्लामी के। उसकी वजह यह है, ये समझते हैं कि जब फ़लस्तीनी आज़ाद होंगे तो फिर जो इन्होंने इतने सालों से, दहाइयों से, पवन पवन सदी से कब्ज़ा कर रखा है ज़बरदस्ती अवाम पे, तो बाकी मुल्कों के अवाम भी फ़लस्तीनियों की राह पे चलते हुए इनको अपने सर से अतार फेंकेंगे और हकीकी अवामी राज होगा। और चलते चलते ये भी बता दूं, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में 57 मुल्कों में सबसे ज़्यादा जमहूरी रवैया फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों का है, मकबूजा कश्मीर में जो बसते हैं। इसीलिए उनसे, एक तो ये साम्राज्य के ग़ुलाम हैं हुक्मरान, उसके हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। दूसरा, इनको अपना खौफ है कि अगर आज फ़लस्तीनी इसराइल से आज़ादी हासिल करते हैं तो कल को कश्मीर वाले हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल करेंगे, मिस्र वाले मिस्र के ज़ालिम से आज़ादी हासिल करेंगे, पाकिस्तान वाले पाकिस्तानी ज़ालिम बदमाशिया से आज़ादी हासिल करेंगे। तो फ़लस्तीनियों की आज़ादी इनकी मौत है। इसके साथ ही याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।